आपने वोट लिया मुसलमान का, आपने वोट लिया सभी वर्गों का, काम किसका किया आपने? सिर्फ अपने समुदाय का। एक जाति की राजनीति करना हो तो अखिलेश यादव जी से सीख लीजिए। ये समाजवादी पार्टी ने इनको एजेंट बनाया है। देश में लुटेरा, आतताई, देशद्रोही और बलात्कारी का मेला नहीं लगेगा। और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यह देश हमारे राष्ट्र के जो समर्पित हमारे महापुरुष हैं उनके आदर्शों पर चलेगा। और 10 जून को महाराजा सुहेलदेव राजभर का विजय दिवस मनाने जा रहा है और अखिलेश जी को चुनौती दे रहे हैं। सैयद सलार मसूद गाजी का जहां मजार फर्जी बना है उस फर्जी जगह पर मंदिर बनाएंगे और वही महाराजा सुहेलदेव राजभर का भव्य मंदिर बनेगा और अखिलेश यादव जी से कहेंगे कि आप चलिए उसी मंदिर पर, उनसे आप क्षमा मांगिए। मंच पर देखा गया था। अगर इनका वास्तविक सामाजिक न्याय का डीएनए होता तो मुझे लगता है अपने पिताजी को मंच पर अपमानित नहीं करते, अपने चाचा को जलील नहीं करते, धक्का मार के नहीं भगाते। ये कौन सा संस्कार था? ये कौन सा डीएनए था? सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी इन दिनों चुनाव की तैयारी कर रही है, वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती चुनाव को लेकर के तैयारी कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए अरुण राजभर सर हैं। जिस तरीके से भारतीय समाज सुहेलदेव जो है पंचायती चुनाव को लेकर के तैयारी कर रही है, वहीं विपक्ष जो है देख रहा है गठबंधन जो है टूटने का आसार। जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य से भी इस चीज को लेकर के सवाल किया गया था, उन्होंने भी जवाब दिया क्योंकि ये पार्टी का निर्णय है, उनका अपना निजी निर्णय है, पार्टी तक अभी ये बात नहीं पहुंची है। किस तरह देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल का गठबंधन नहीं रहता है। ये कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है, क्योंकि ये सिंबल पर चुनाव नहीं होता। जनता के बीच में जो स्थानीय कार्यकर्ता होते हैं ये मेहनत करते हैं, उनके सुख दुख में रहते हैं, उनके बीच में वो 2 साल 4 साल 5 साल जूझते हैं, फिर उनको पंचायत में प्रधान बनने का अवसर मिलने का एक कार्यक्रम चलता है, उनको अवसर दिया जाता है, बीडीसी बनने का अवसर मिलता है, फिर जिला पंचायत बनने का अवसर मिलता है। तो इसमें जो जनता के बीच में ज्यादा प्रमुखता से काम करता है, जनता के सुख दुख में ज्यादा रहता है, जनता उसको चुन लेती है। अब जिला पंचायत चुनाव में एक ही पार्टी से 4 प्रत्याशी लड़ते हैं, बीजेपी के भी 4 प्रत्याशी लड़ जाते हैं, सपा के भी 4। अब जो जीतता है कार्यकर्ता वो उसके साथ दल के साथ खड़ा हो जाता है। उसी तरीके से ये गठबंधन नहीं हो पाते। हम तो 2005 से चुनाव लड़ रहे हैं। हम जिस कार्यकर्ता को विधायक का टिकट नहीं दे पाते हैं, सांसद का टिकट नहीं दे पाते हैं, उसको अगर हम जिला पंचायत का टिकट दे देते हैं तो वो स्थानीय स्तर पर ही मजबूत हो जाता है, वो जीतता है तो दल को मजबूत करता है। तो ये सारे दल करते हैं। ये कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है, ये पंचायत स्तर का जो चुनाव होता है, ये उत्तर प्रदेश में आगामी जो 27 का चुनाव होने वाला होता है उसका एक सेमीफाइनल होता है। हाँ, गठबंधन उसमें होते हैं कि जब जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होता है तो जिस पार्टी के जितने सदस्य जीते होते हैं, जैसे हमारे हर जिले में अगर 10 ठो 15 ठो 12 ठो जीते, अध्यक्ष जिसके भी प्रत्याशी बनकर आते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के अध्यक्ष बनाने वाले आए चाहे विपक्ष के आए, अब उसमें समझौता होता है कि हमारे इतने सदस्य हैं, अब हमें अध्यक्ष बनाओ। हमारा भी टारगेट है कि हम 5 जनपदों में अपना अध्यक्ष बनाए, क्योंकि पिछले चुनाव में हमारे प्रत्याशी 250 सीटों पर 4 वोट से लेकर के 250 वोट के बीच में चुनाव हार गए। अब उन प्रत्याशियों को हम लोग 2.5 साल से 3 साल से लगाए हैं कि जो हम 400 वोट से हारे हैं, 250 वोट से हारे हैं, 150 वोट से हारे हैं, उनको कैसे जीता जाए। अगर हम इन सब सीटों को जीतने में कामयाब हुए, पिछले चुनाव में हम 150 सीटें जीते थे, प्रधानी में हम लोगों ने 1200 से ज्यादा जीता था, ये बीडीसी में हम लोगों ने 1800 जीता था। अगर इस तरह से जो हार हुई है 250 सीटों की, अगर इसमें हमारे जीतते हैं तो हम 100% 5 जनपदों में अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बना लें। तो हमारा टारगेट है, हम 875 प्रत्याशियों का चयन कर चुके हैं। हम 3 लेयर में प्रत्याशी चयन कर चुके हैं। पिछड़ा वर्ग अलग प्रत्याशी रहेगा, दलित वर्ग का अलग रहेगा, सामान्य वर्ग का अलग रहेगा। जो आरक्षण प्रक्रिया चयन होगा कि कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा, उसी तीनों प्रत्याशियों में सहमति बनाकर के एक प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा। सारे दल के लोग अपने अपने तरीके से प्रत्याशियों का चयन करते हैं, अपने तरीके से लड़ाते हैं। जिले स्तर के हमारा इसमें जिला अध्यक्ष की भूमिका बहुत होती है। उसके जिले में क्या कार्यक्रम मजबूत हुआ है 5 सालों में, संगठन का कितना कार्यकर्ता जमीन पर काम किए, उसी का परिणाम विधानसभा चुनाव में दिखाई देता है। यही सेमीफाइनल जिला पंचायत का होता है। बिल्कुल, जैसा कि आपने आंकड़े बहुत बताए कि आने वाले विधानसभा 2027 में विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा में कितनी सीटें आपकी मांग रहेंगी और क्या तैयारी है विधानसभा चुनाव को लेकर के? देखिए, हम विधानसभा चुनाव ये सेमीफाइनल है, ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। इसमें जो कार्यकर्ता मजबूती से 5 साल संघर्ष किया है, उसके परिणाम आने के बाद
हम 86 विधानसभा सीटों पर काम कर रहे हैं और 86 विधानसभा सीटों पर हम लोग पूरी मजबूती से आगामी विधानसभा 2027 का लड़ने के लिए तैयारी बनाए हुए। इसमें हर विधानसभा में अधिक से अधिक जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी प्रधान बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जिस जिले में, जिस विधानसभा में ज्यादा रिजल्ट अच्छे आएंगे उस जिले में हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आप कह रहे हैं अपने समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं, अभी उधर महेंद्र राजभर जो है अखिलेश यादव से मुलाकात हो गई है, किस तरह देखते हैं, क्या पार्टी को जोड़ पा रहे हैं, अपने लोगों को जोड़ पा रहे हैं? ये कौन लोग हैं? उनसे ये लोग समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं, लंपट टाइप के लोग हैं। इनके विचार कुछ नहीं, ये कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते। इनसे खाली इतने पूछिए कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या है, नहीं बता पाएंगे। इनसे खाली इतना पूछिए कि राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है, नहीं बता पाएंगे। इनसे पूछिए राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ये नहीं बता पाएंगे। और ये कहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करने के लिए आप किसी एक व्यक्ति को टारगेट करके गाली देकर राजनीति नहीं कर सकते। ये समाजवादी पार्टी ने इनको एजेंट बनाया है, 2 4 10 लोगों को पैसा देते हैं और ये गाली देते हैं। इनको और कुछ आता है? इनको कुछ नहीं आता। इनसे पूछ लीजिए, आप चैनल कभी मिल जाए उनसे पूछ लीजिए एमएलए का फुल फॉर्म, अगर बता देंगे तो मैं मान लूंगा कि राजनीति कर रहे हैं, और नहीं बता पाएंगे तो अपने चैनल चला दीजिए कि इनको कुछ नहीं आता। क्या आने वाले 27 के चुनाव में क्या राजभर जो है, राजभर संगठन जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, गठबंधन जो बरकरार रहेगा? भारतीय समाज पार्टी जितनी मजबूती से काम कर रही है ना, 10 जून को विजय दिवस मनाने जा रहा है बहराइच। मैंने कहा था ना, मेला लगे तो महाराजा सुहेलदेव राजभर का लगेगा। देश में लुटेरा, आतताई, देशद्रोही और बलात्कारी का मेला नहीं लगेगा। और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यह देश हमारे राष्ट्र के जो समर्पित हमारे महापुरुष हैं उनके आदर्शों पर चलेगा। और 10 जून को महाराजा सुहेलदेव राजभर का विजय दिवस मनाने जा रहा है और अखिलेश जी को चुनौती दे रहे हैं कि आप विजय दिवस, महाराजा सुहेलदेव राजभर का विजय दिवस आप भी मनाइए और खुल के कहिए कि हम महाराजा सुहेलदेव राजभर मूर्ति लगाने जा रहे हैं। वो झूठ बोल रहे हैं, वो मूर्ति क्या लगाएंगे? 5 साल मौका मिला तो मूर्ति नहीं लगाए। हम योगी आदित्यनाथ जी को 10 जून को लेके जा रहे हैं बहराइच, और वहीं हम लोग मेला लगाएंगे। सैयद सलाम मसूद गाजी का जहां मजार फर्जी बना है उस फर्जी जगह पर मंदिर बनाएंगे, और वहीं महाराजा सुहेलदेव राजभर का भव्य मंदिर बनेगा। और अखिलेश यादव जी से कहेंगे कि आप चलिए उसी मंदिर पर उनसे आप क्षमा मांगिए कि अब तक आपकी सरकार थी तो आपने फर्जी मेला लगवाया, फर्जी लोगों को प्रचार कराया और फर्जी लोगों को बताया कि यहां से लोगों की समस्या दूर होती है। अब समस्या दूर कैसे होती है? जब वहां से वह मजार हटाकर उसी मंदिर बनाया जाएगा। और महाराजा सुहेलदेव राजभर जिस आतताई को धराशायी किए थे, वही महापुरुष हमारे सभी देश के लोगों को आशीर्वाद देंगे। वहां अखिलेश जी जाएंगे तो उनका भी कल्याण वहीं से होगा। बिल्कुल। अभी हाल में ही आपने समाजवादी पार्टी के सोशल हैंडल से जो है देखा होगा, डीएनए का जो है काफी वार चल रहा था, जिसमें ब्रजेश पाठक जी भी जो है जवाब भी दिए। लेकिन एक बार फिर से ब्रजेश पाठक की तरफ से जो है बोला गया, भाजपा के जो है नेताओं ने बोला है कि भाजपा अखिलेश यादव का जो डीएनए है वो सोनागाछी और जीबी रोड का, अखिलेश का जो डीएनए है वो सोनागाछी और जीबी। न, राजनीति में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, ये बातें गलत हैं। राजनीति में इस स्तर पर नहीं जाना चाहिए कि वो उस स्थान पर उनको खड़ा करें। हाँ, ये बात सही है, राजनीति में अगर आप डीएनए की बात कर रहे हैं तो अपने पिताजी के संघर्षों को याद करिए। उन्होंने संघर्ष करके इस देश में आपको विरासत दिया, आपको इस बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनाया, और इस बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बना करके प्रदेश को विकसित करने के लिए और प्रदेश को एक सही दिशा में ले जाने के लिए काम करना। आपने वोट लिया मुसलमान का, आपने वोट लिया सभी वर्गों का, काम किसका किया आपने? सिर्फ अपने समुदाय का। एक जाति की राजनीति करना हो तो अखिलेश यादव जी से सीख लीजिए। ये एक जाति की राजनीति करते हैं और सभी जाति को धोखा देते हैं। तो इसीलिए इनके डीएनए में स्पष्ट है कि ये राजनीति में अपना स्वार्थ खाली सिद्ध करना जानते हैं, प्रदेश के सभी वर्गों को ये याद नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए मंच पर देखा गया था, अगर इनका वास्तविक सामाजिक न्याय का डीएनए होता तो मुझे लगता है अपने पिताजी को मंच पर अपमानित नहीं करते, अपने चाचा को जलील नहीं करते, धक्का मार के नहीं भगाते। ये कौन सा संस्कार था? ये कौन सा डीएनए था जो अपने ही पिता को, आप क्रूरता का देखिए, जितने क्रूर शासक रहे, जितने हिटलर शाही शासक रहे, उन्होंने अपना राज सत्ता पाया है तो अपने पिताजी को धक्का मार करके, किसी ने गला काट के, किसी ने मार करके कब्जा किया है। वही तो काम ये करके देख रहे हैं।
आप अपने पिताजी को जो सम्मान नहीं कर पाए, अपने समाज को आपने सही दिशा नहीं दे पाए, आप देश में क्या संदेश दें? इसीलिए इनके डीएनए में सामाजिक न्याय नहीं है, इनके डीएनए में स्पष्ट है ये सिर्फ यादव अपने जाति के न्याय करने के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल आएंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है संस्कृति और संप्रदाय की बात करती है, वही भाजपा के कई नेता अभी गोंडा जिले के जो है भाजपा के जिला अध्यक्ष जो है उनका वीडियो वायरल होता है। कई ऐसे जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहे हैं। क्या संस्कृति संप्रदाय की बात करनी चाहिए? किस तरह इस तरीके के नेता अगर रहेंगे समाज में तो लोगों पे असर क्या पड़ने? देखिए ये लोग उस मानसिकता के होते हैं, क्या बोलते हैं, वो दूषित मानसिकता के होते हैं। ये गलती अपने करते हैं और पूरे पार्टी को बदनाम करते हैं। पार्टी ऐसे लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करे कि ये लोग समाज में जो मानवता है, जो सनातन संस्कृति का जो परंपरा है, महिला सशक्तिकरण का जो अभियान है, उसको बेहतर कैसे करें। हम जिस दिशा में समाज को ले जाने की बात करते हैं, एक गलती करता है 100 बदनाम होता है। बलिया वाले ने गलती किया, पार्टी ने तुरंत कार्रवाई किया। गोंडा वाले ने उस पर स्पष्टीकरण ले लिया। जो भी गलती कर रहा है उनकी पार्टी का मसला है, वो अपनी पार्टी को किस दिशा में ले जाकर कार्रवाई करते हैं वो फैसला उनका है। हमारी पार्टी में अगर कोई इस तरह से करता है तुरंत कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों को इस सामाजिक स्तर पर किसी प्रकार का स्थान नहीं। ऐसे लोग अपने घर में इस तरह का करें तो वो ठीक है, समाज के बीच में ऐसा ना करें, ये ठीक नहीं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए अरुण राजभर सर। जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर के तैयारियां चल रही हैं और आने वाले 27 के चुनाव में गठबंधन, काफी आशंकाएं जो है जताई जा रही थी, गठबंधन जो है बरकरार नहीं रही, लेकिन फिलहाल हमारे साथ बात की है और क्लियर मैसेज दिया। कैमरा पर्सन राज के साथ पीयूष तिवारी, लखनऊ।